डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो। और निश्चित ही आपकी अच्छी और बदली हुई आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देंगी। अगर आपको सफल होना है तो कभी ना कभी आपको अपनी बुरी और बर्बाद कर देने वाली आदतों के खिलाफ जाने का रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। जिंदगी बदलनी है तो रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि रिस्क नहीं तो कामयाबी नहीं। आपके जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, एक जब आप पैदा होते हैं और एक वो जिस दिन आपको पता चलता है कि आप क्यों पैदा हुए। पहला दिन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपका जन्म क्यों हुआ और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो ऐसी आदतों और ऐसे लोगों का शिकार होना बंद कर दो जो कभी भी आपकी कामयाबी नहीं चाहते। अपने जीवन का मकसद पहचान कर उसके लिए मेहनत करने की आदत आपको महान बनाती है। अपने मकसद को पूरा करने की, अपनी मंजिल तक पहुंचने की आप में भूख होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको वो आदतें बताने वाला हूं जिन्हें 30 दिन फॉलो करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि यार ये आदतें मैंने पहले क्यों नहीं डाली, क्यों मैं लोगों के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहा था, क्यों मैं अपने ही मन की गुलामी करके वक्त बर्बाद कर रहा था। तो दोस्तों, अब आपको कुछ बुरी आदतें छोड़नी है, कुछ नई और अच्छी आदतें बनानी है और खुद को ये विश्वास दिलाना है कि मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह करके रहूंगा। दोस्तों, याद रखना, इंसान गलतियों का नहीं बल्कि आदतों का पुतला होता है। अगर आपने अपनी आदतों पर आसानी से काबू पाना सीख लिया है तो आप मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर आपने अच्छी आदतें नहीं डाली तो आपके जीवन में बुरी आदतों का परमानेंट घर बन जाएगा। आदतें लोहे के जंजीर जैसी है जो हमें बांध कर रखती है। अब डिसाइड आपको करना है कि बुरी आदतों में फंसकर जीवन बर्बाद करना है या अच्छी आदतों को अपनाकर सफल और कामयाब इंसान बनना है। परिवर्तन में समय लगता है, इसलिए वो आदतें चुने जो आपके जीवन पर इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। हैबिट नंबर 1 जो आपकी जिंदगी को 30 दिन में बदल सकती है। सही समय के इंतजार में समय को बर्बाद मत करो। भाई, ये वो लाइन है ना जो कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल। दुनिया की 90% से भी ज्यादा लोगों को ना, उनको यह नहीं पता कि उनको अपने टाइम को यूज कैसे करना है, क्योंकि उन लोगों ने समय की कीमत कभी समझी ही नहीं। उन्हें बस इंतजार है सही समय आने का। उन्हें यह नहीं पता कि सही समय मेहनत करके लाया जा सकता है, इंतजार करके नहीं। सब कहते रहते कि अपना टाइम आएगा। हाँ, जरूर आएगा, लेकिन अपना टाइम अपने आप नहीं आएगा, बैठे रहने से और सोचते रहने से नहीं आएगा। आपका अपना वक्त तब शुरू होगा जब आप मेहनत करेंगे, कोशिशों में लगे रहेंगे। आपके काम, कोशिशों और मेहनत करने से वो समय आएगा जब आपको अपनी एक एक सेकंड की कीमत पता होगी ना। आपको ये अंदाजा होगा कि अगर मैंने ये 5 सेकंड बर्बाद कर दिए तो मैं आने वाले कल में 5 कदम पीछे रह जाऊंगा। आपके काम, कोशिशों और मेहनत करने से वो समय आएगा जब आपको अपनी एक एक सेकंड की कीमत पता होगी। आपको ये अंदाजा होगा कि अगर मैंने ये 5 सेकंड बर्बाद कर दिए तो मैं आने वाले कल में 5 कदम पीछे रह जाऊंगा। इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। यह मत सोचो कि अपना भी टाइम आएगा, बल्कि कोशिश करके अपना टाइम लाओ। मेहनत को आदत बनाओ। अगर मेहनत आदत बन जाए ना तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सही समय कभी नहीं आएगा, इसलिए जो करना है अभी शुरू करो। आप जहां है वहीं से शुरू करो और आपके पास जो भी है उसी से शुरू करो। आदत नंबर 2 जो आपकी जिंदगी को 30 दिन में बदल सकती है। काम करो, बातें नहीं। डू मोर बट टॉक लेस। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं ये कर लूंगा, मेरा आगे का टारगेट ये है, आज मैंने इतना किया। और अगर उसने किया भी नहीं होगा ना तो भी वो बता रहा होगा, क्योंकि उनकी आदत है सिर्फ बातें करना। जो लोग असली में मेहनत करते हैं वो कभी दुनिया को ये नहीं बताते कि उन्होंने आज क्या किया, क्योंकि उनके पास में इतना टाइम ही नहीं होता। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है ना कि सफलता शोर मचा दे। जो लोग ये कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, तुम्हारी मेहनत ही उन लोगों के मुंह पर तमाचा होना चाहिए। तुम्हें किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपना काम करो और लोगों को अपना करने दे। 30 दिन तक आप अंडरग्राउंड होकर के पीसफुली अगर अपना काम करते हो ना, तो आप उतना काम कर सकते हैं जितना आपने लोगों, दोस्तों और समाज के साथ मिलकर पिछले कई महीनों में नहीं किया होगा, पिछले 1 साल में नहीं किया होगा। हैव मोर देन यू शो एंड स्पीक लेस देन यू नो। अगर आप जितना दिखाते हैं उससे अधिक हैं और जितना आप जानते हैं उससे कम बोलते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। आदत नंबर 3 जो आपकी जिंदगी को 30 दिन में बदल सकती है। खुद को बदलने की कोशिश करें और खुद से प्रॉमिस करें। आपके जीवन में तब तक ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। खुद को बदले बिना दूसरों को बदलना नामुमकिन है। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो। खुद बदल नहीं रहे हो, खुद की बुरी आदतें छोड़ नहीं रहे हो और उम्मीद ये रख रहे हो कि मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा, मैं जल्दी ही सफल बन जाऊंगा। भाई, अगर ऐसे सोचने मात्र से अमीर हुए होते ना तो हो लिए होते अब तक तुम सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल आदमी। खुद में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए अपनी आदतों को सुधारना होगा।
जब आप खुद की आदतों को बदलना शुरू करोगे तब खुद को इतना सप्रेस मत करो कि घुटन होने लग जाए। धीरे धीरे अच्छी बातों को आदत में लाओ। शुरुआत महीने के टारगेट से करो, फिर घंटे, मिनट और सेकंड की इंपॉर्टेंस को समझो। ऐसा करके आप खुद को जहां देखना चाहते हो वहां पहुंचने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। दुनिया इधर की उधर हो जाए चाहे, आपका खुद से किया हुआ प्रॉमिस जहां आप खुद को इमेजिन करते हैं वहां तक पहुंचाने का खुद से किया हुआ कमिटमेंट आपको कभी भी अधूरा नहीं रखना चाहिए। इसलिए खुद को ये याद दिलाओ कि मेरी जिंदगी का वजूद बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं है। मेरे को बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने लिए काफी हूँ। आदत नंबर 4 जो आपकी जिंदगी को 30 दिन में बदल सकती है। सक्सेसफुल लोगों से कनेक्शन रखें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें। जब हम सीखना बंद करते हैं तब से ही हमारी तरक्की रुक जाती है। इसलिए कभी भी सीखना बंद न करें, कुछ क्रिएटिव करते रहें, अच्छी किताबें पढ़ते रहें और सराउंडिंग से सीखते रहें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप अपनी हर गलती से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने आसपास के ऐसे लोग जो सक्सेसफुल है उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बुझा हुआ दीपक कभी भी दूसरे बुझे हुए दीपक को रोशन नहीं कर सकता। आप मेहनत भी कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है तो आपको उस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपकी मेहनत को स्मार्ट और इफेक्टिव कैसे बनाए ये बता सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जो आप गलती कर रहे हो उन्होंने भी वो गलती कभी करी हो और उनके पास में उस समस्या का हल हो जिससे आपका फायदा हो सके। और आप जहां अटक गए हैं वहां पर दूसरों से राय लेना बुद्धिमानी की बात है। आपको अवसर के इंतजार में नहीं बैठना है, आपको अपने ट्रांसफॉर्मर की एनर्जी लगातार बढ़ानी है। आप अपनी इंटरनल एनर्जी को अपग्रेड करते रहेंगे ना तो आपका फोकस भी स्ट्रांग रहेगा और आपका स्ट्रांग फोकस ही आपकी ग्रोथ का आधार है। आदत नंबर 5 जो आपकी जिंदगी को बहुत जल्दी बदल सकती है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि मेहनत करने से किस्मत जरूर बदलती है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए संकल्प और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। सक्सेसफुल बनना इतना आसान नहीं है। सफलता ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं है जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है, जुनून मांगती है, लगातार मेहनत मांगती है। हाँ, ये भी सच है कि सफलता अक्सर उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोर हो जाते हैं और इसीलिए लोग बहुत बार मेहनत करना छोड़कर किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर तुम श्योर हो कि तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें यह बात बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि सफलता को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद और क्या पसंद नहीं है। सफलता का एकमात्र मंत्र है मेहनत और लगातार मेहनत। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हारा हुआ महसूस करते हैं। मेरा समय खराब चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। ये सब सोचकर उनका मेहनत करने का जज्बा टूट जाता है। इसलिए तुम्हें यह तो कभी नहीं सोचना कि तुम ये नहीं कर सकते। जो तुम कर सकते हो ना वो तुम 100% कर सकते हो और तुम ही कर सकते हो। खुद को कम समझना बंद करो। अगर तुम्हें यह पता है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है तो तुम्हें हताश होने की बजाय उस पर मेहनत कैसे और कितनी करनी है इस पर ध्यान देना चाहिए। खुद पर और अपनी मेहनत पर इतना यकीन तो है मुझे कि उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊंची होगी। सफल होने के लिए बस खुद पर इतना विश्वास काफी है। मेहनत करके और अपना 100% देने से पहले या लड़ाई करने से पहले ही मैदान छोड़ देना सही नहीं है। आदत नंबर 6 लोगों को और परिस्थितियों को दोष देना बंद करो। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बात बात पर रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, भगवान भी मेरे साथ नहीं है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यहाँ दोस्त किसी और का था और भुगतना मेरे को पड़ा, मेरी क्या गलती थी, सब सामने वाले की गलती थी। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें बहाना बनाना, मेहनत से बचना बहुत पसंद है, या उनको आलसी भी कह सकते हो। इन्हें लगता है कि किस्मत में हुआ तो सब कुछ अपने आप इनकी झोली में आकर के गिर जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है किस्मत में भी मेहनत करना ही लिखा हो। इन्हें यह पता होना चाहिए कि जैसे भूख खुद के खाना खाने से शांत होती है ना, वैसे ही सफलता भी खुद की मेहनत से ही मिलती है। जो मेहनत करता है उसे नेगेटिव रिजल्ट आने पर यह तो पता होता है कि उसने मेहनत में कहां पर कमी छोड़ी थी, और वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसकी जिंदगी की हर एक अच्छी और बुरी परिस्थिति का जिम्मेदार वो खुद है और कोई नहीं। इसलिए अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। आप कामयाब होना चाहते हैं तो औरों से शिकायत करना बंद कर दो, खुद से शिकायत करो, खुद का एनालिसिस करो, खुद से सवाल करो, जहां पर कमी रह रही है ना उसको पूरी करो, दूर करो उन रीजंस को। एक कहावत है, इफ यू गेट सक्सेस देन पास द क्रेडिट एंड इफ यू गेट फेलर देन टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सफलता मिलती है तो क्रेडिट पास कर दो, और अगर असफलता मिलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से मैं असफल हुआ। जब आप कंप्लेन करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं ना, तब आप ये मान चुके होते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने सारा का सारा दोष किसी और पे डाल दिया होता है। और ऐसा करने के बाद उस गलती में सुधार की पॉसिबिलिटी उसी वक्त खत्म हो जाती है। मतलब गलती को सुधारने के लिए आपका गलती मानना जरूरी है, तभी आप असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर पाओगे। धूल अगर चेहरे पर लगी हो ना तो आईना कितना ही साफ कर लो, चेहरा साफ नहीं दिखेगा। इसलिए सही जगह पर फोकस करना सीखो। गलती हो भी गई
तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। किसी और के माथे उसका पल्ला मत झाड़ो। कंप्लेन करना बंद करो, आभार और सम्मान देना शुरू करो। आदत नंबर 7 जो आपकी जिंदगी को 1 महीने में बदल सकती है। जो शुरू किया ना उसे खत्म करना सीखो। दोस्तों, ये वो आदत है जिसने अच्छे अच्छों को घर बिठा दिया। कोई काम शुरू भी किया तो उसको कभी खत्म ही नहीं किया, फिर दूसरा काम शुरू किया उसको भी बीच में छोड़ दिया, और ऐसे करते करते उनके जीवन के कई साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। और लास्ट में उनके पास कहने के लिए एक ही लाइन थी कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। भाई, तुमने कोई भी काम फिनिश करने की सोची है कभी? फिनिश लाइन तक गए बिना ही किस्मत को कोसना गलत है। तुमने कोई काम शुरू किया ना तो उसे पूरा करने से पहले पीछे नहीं हटना है। जीवन में सफलता काम शुरू करने से नहीं मिलती, उस काम को आखिर तक खत्म करने से मिलती है। कोई भी बड़ा काम एक दिन में फिनिश नहीं होता। रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते। हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती, वक्त लगता है। और तुम्हें सफल होना है, अपनी मेहनत का रिजल्ट देखना है, तो तुम्हें बैकआउट नहीं होना। नेवर गिव अप टिल द एंड, क्योंकि आसानी से मिलने वाली वस्तु हमेशा साथ नहीं होती, और हमेशा साथ रहने वाली वस्तु आसानी से कभी नहीं मिलती। ऐसे ही जितनी बड़ी सफलता चाहिए ना, जितना बड़ा नाम चाहिए, उतना ही ज्यादा समय और मेहनत भी चाहिए। संकल्प लो कि जो भी काम मैं अपने जीवन में शुरू करूंगा उसे खत्म जरूर करूंगा, उसे एंड तक जरूर लेकर के जाऊंगा, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। उसको कम से कम बीच में तो नहीं छोड़ूंगा। अपने गोल्स के पीछे पड़ जाओ, जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचकर ही दम लो। आदत नंबर 8 जो आपकी जिंदगी को 30 दिन में बदल सकती है। अपनी तुलना किसी और से मत करो। यू आर द बेस्ट। तुम्हारे जैसे सिर्फ तुम हो। जो तुम कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। अपनी कैपेबिलिटीज को कम मत समझो। अपनी तुलना करनी है ना तो केवल खुद से करो कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूं और आगे मैं क्या बनना चाहता हूं। कंपैरिजन आपका सारा ध्यान गलत जगह पे लगाता है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं आपका सारा ध्यान खुद से हट करके सामने वाले पर चला जाता है। आपको पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, आप क्या कर सकते हैं, तो वो करने पर ही अपना फोकस रखो। सूरज सूरज के समय पर चमकता है और चांद चांद के समय। दोनों का अलग अलग महत्व है। कंपैरिजन करके खुद को हताश या निराश करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इन 8 आदतों को मैं समराइज करके बताता हूं, जिनसे आप अपनी जिंदगी को केवल 30 दिन में पूरी तरह से बदल के रख सकते हो। सही समय का इंतजार नहीं करना, मेहनत करना है। समय अपने आप सही हो जाएगा। जब मेहनत कर रहे हो तो उसका ढिंढोरा दुनिया में मत पीटो, शांति से अपनी मेहनत करते रहो। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, खुद से किए गए वादे पूरे करो। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताओ। खुद पर भरोसा रखो। जो आपने सोचा है ना वो आप कर भी सकते हो, और जो आपसे नहीं हो पा रहा उसका दोष परिस्थितियों और लोगों को देना बंद करो। जिस काम को एक बार शुरू कर दिया उसे खत्म करना सीखो। अपनी तुलना किसी और से मत करो। अगर आपने इन आदतों को अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप में बेस्ट हो। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो। आप जिंदगी में फतेह हासिल करना चाहते हैं ना तो आप सूरज को जगाइए, ना कि सूरज आपको जगाए। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।